नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सिरफिरा और बेलगाम कहने पर और कांग्रेस को गंदी और नंगी राजनीति करने के आरोपों के बाद राहुल गांधी के सब्र का बांध अब टूट चुका है, जिसके बाद बीती रात राहुल गांधी ने पीएम मोदी के नाम एक वीडियो जारी कर मोदी जी को समझा दिया है कि असल में शर्म क्या होती है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी और उनके कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया था कि वो गंदी और नंगी राजनीति करने पर उतर आए हैं, जिसके लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए। इतना ही नहीं, मोदी जी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस महिला सांसदों को आगे करके मेरी कब्र खोदना चाहती है। लेकिन राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करके मोदी जी के सारे आरोपों की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने वीडियो में यह भी बताया है कि नरेंद्र मोदी इन दिनों इतना डरे हुए क्यों हैं कि उनकी रातों की नींद तक छिन गई है, वो बेचैन हो गए हैं। तो मोदी जी के आरोपों के 24 घंटे के अंदर वीडियो जारी कर राहुल गांधी ने मोदी जी को किस बात के लिए चेतावनी दी है और क्यों पीएम मोदी को नींद नहीं आ रही है, बताएंगे आपको अपने इस वीडियो में। इसके साथ ही आपको ये भी तस्वीरें दिखाएंगे जब बीजेपी एक टाइम पर खुद भी नंगी और गंदी राजनीति के लिए जानी जाती थी। तो पीएम मोदी ने 22 फरवरी को एक जनसभा के दौरान कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला था। इस दौरान उन्होंने गंदी और नंगी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी तार तार कर दिया था। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के नेता को सिरफिरा और बेलगाम तक कह दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने कांग्रेस को बाकी विपक्षी दलों से अलग करके खास तरह से कोसा था। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? तो देखा आपने कैसे मोदी जी राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को गंदी और नंगी राजनीति करने के लिए शर्मसार होने की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी और उनके कार्यकर्ताओं को टारगेट किया मोदी जी ने, इससे पता चल गया कि राहुल और उनके नेताओं ने ठीक जगह पर निशाना लगाया है। अब जैसे ही मोदी जी ने उन आरोपों की बौछार की, राहुल गांधी पहले तो कुछ नहीं बोले, लेकिन बीती रात उन्होंने एक ऐसा वीडियो जारी कर दिया कि मोदी जी के आरोपों का करारा जवाब दे दिया। इस 1 मिनट 50 सेकेंड की वीडियो में राहुल गांधी ने न सिर्फ मोदी जी को शर्म की बात बताई है, बल्कि देश को यह भी बता दिया कि मोदी जी क्यों इन दिनों सो नहीं पाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी खास मैसेज दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री के आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है, इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। ये है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी,
जो आप अपने मित्रों के लिए अनिल अंबानी, अदानी और अपने लिए उचित समझते हो वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। तो पिछले हफ्ते दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, जिसमें युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता समिट के हॉल नंबर 5 में शर्टलेस होकर पहुंच गए थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। कार्यकर्ताओं ने अपने टी शर्ट और पोस्टरों पर कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम, इंडिया यूएस ट्रेड डील और एप्स्टीन फाइल्स जैसे नारे लिखे थे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते का विरोध किया और आरोप लगाया कि एआई की बड़ी बातों के बीच युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को 24 फरवरी 2026 को गिरफ्तार किया। इससे पहले 4 अन्य कार्यकर्ताओं को कृष्णा हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव को भी हिरासत में लेकर पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। उधर गोदी मीडिया हल्ला करने लगा कि कांग्रेस ने देश की बदनामी कर दी। बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर देश भर में प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने कांग्रेस के दफ्तरों में घुसने की भी कोशिश की, राहुल गांधी को काले झंडे दिखाने की कोशिश की। इंदौर में तो बीजेपी के गुंडों ने पुलिस की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पथराव किया, जिसमें एक कांग्रेसी नेता बुरी तरह से घायल हो गए। यही कारण है कि राहुल गांधी ने अपनी इस वीडियो के अंत में कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर देश की रक्षा करते रहेंगे और इससे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक ताजा पोस्टर में युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब और अन्य साथियों की गिरफ्तारी को तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण बताया। राहुल ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी और मैं अपने बब्बर शेर साथियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं, देशभक्ति है। अब देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी और उसका इकोसिस्टम एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनों को लेकर आलोचना कर रहा था, तो कांग्रेस ने पुरानी वीडियो और फोटोज जारी करके दिखाया कि कैसे जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो कपड़े उतार करके और विदेशी मेहमानों के सामने प्रदर्शन किया करती थी। उन्होंने पुरानी तस्वीर और वीडियो जारी की जिसमें दिखाया गया है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब उसके नेता और कार्यकर्ता भी विदेशी मेहमानों या इंटरनेशनल इवेंट्स के सामने इसी तरह के टॉपलेस और शर्टलेस होकर आक्रामक प्रदर्शन किया करते थे। उदाहरण के तौर पर इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। तस्वीर में दिख रहे ये महाशय अनिल विज हैं, जो आज हरियाणा सरकार में बड़े मंत्री है। कांग्रेस ने इनकी ये पुरानी फोटो शेयर की है जहां मंत्री जी विरोध में शर्टलेस दिखे। कांग्रेस का कहना था कि बीजेपी अब जो आलोचना कर रही है वो पहले खुद ही करती थी। ये साफ तौर पर बीजेपी की हिपोक्रेसी को दिखाता है। तो साफ है कि ये लड़ाई सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की नहीं बल्कि नैरेटिव की जंग बन चुकी है, यानी कि सियासत अब पूरी तरह खुली टक्कर में बदल गई है। मोदी जी के शब्दों का जवाब राहुल ने उसी तेवर में दिया है। गिरफ्तारी, प्रदर्शन और पलटवार के बीच संदेश साफ है कि कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है। अब राहुल के इस वीडियो का जवाब पीएम मोदी कैसे देते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।